तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा अपने सिटी के नियर सिविल हॉस्पिटल में, और वहां पर जाकर आपको मिलेंगे 2 फॉर्म, जो कि एक हेल्थ का होगा और एक परमिट का होगा। और मैं भी फ़िलहाल पहुंच चुका हूं अपने सिविल हॉस्पिटल लुधियाना के। तो आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। और अगर आप हैं लुधियाना से है ना, अगर ख़ास करके आप, तो आपको जो फॉर्म है वो आपको या तो बाहर मिल जाएगा गेट पर, 10 रुपये का मिल जाता है नॉर्मल कहीं से भी गेट पर, वरना आपको भाई सामने कैंटीन है यहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने फॉर्म लेना है और फिर फिल करना है। वो कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। तो बात करें तो कुछ इस तरह का अपना फार्म होगा, और ये मेरा खुद का ही फार्म है, खुद की फ़ोटो भी लग रही है मेरी। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फार्म होता है। पहला आपका ये मिलेगा हेल्थ का फॉर्म, दूसरी आपकी आधार कार्ड लगा ही रहेगा इसके अंदर, तीसरा आपको मिलेगा यात्रा का परमिट फॉर्म, जो कि इसको फिल करना होगा। तो पहले आपको ये 2 फॉर्म फिल करने होंगे, जो कि आपको मैंने दिखा दिया किस तरह के हैं। और इसके बाद आपको इस पर एक स्टैंप लगेगी, जो कि अगर आप लुधियाना में रहते हैं अगर, तो फिर आपको कैंटीन के जस्ट बगल में यहाँ पे भाई स्टैंप लग जाती है। इसको नंबर और कोड वाली स्टैंप कहते हैं। फ़िलहाल बंदे उधर वो खड़े हैं भाई। तो अभी पहला काम ये है, फॉर्म भरने के बाद आपको एक स्टैंप लगवानी पड़ेगी, जो कि अभी मैं भी लगवाने के लिए खड़ा हूँ। तो मैं भी लगवाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है। तो अपना ये फॉर्म गया है ऑफिस में और सब खड़े होकर देख रहे हैं, फिर आने वाला है फॉर्म अपना कुछ देर में। तो फाइनली अपनी नंबर ऑफ स्टैंप लग गई है, जो कि इस तरह होती है अगर आप देखना चाहें तो। ये लगी है भाई ऊपर, अपना 105 नंबर मिला है टोकन। और चलते हैं अब, अपना मेडिकल होगा। और मेडिकल कहाँ होगा, अगर आप लुधियाना से ही हैं तो फिर सिविल हॉस्पिटल में आपको ब्लड बैंक के पास हो जाएगा नॉर्मली। बाकी आप जिस भी सिटी में रहते हैं भाई, आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा कहाँ होता है। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो हो रहा है वो लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में कहाँ पर होता है। तो लेकर चलता हूँ आपको आगे। तो स्टैंप लगने के बाद हम पहुँच जाते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के सामने ही आपको जस्ट राइट साइड में लाइनें मिल जाएंगी देखने को। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मेडिकल की कितनी लंबी लाइन लगी है। तो देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे मेडिकल कराने के लिए, जो कि अभी हमारी मेड में नहीं आई है, तो लाइन ज़्यादा लंबी लगी है सुबह 8 बजे। तो देख रहे हैं भाई कितनी बड़ी लाइन लगी है। तो भाई बात करें तो मेडिकल की, तो भाई कुछ ऐसा नहीं है कि चेकअप वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर वहाँ खिड़की में एक मैडम है, सामने खिड़की में, और वो साइन करके वापस दे देंगी फॉर्म। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। तब तक के लिए चाय बोलेगी। और धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर तो भाई। तो भाई आज इतनी भीड़ है, कल मेरा काम नहीं हुआ भाई, कल मेडिकल हुआ नहीं, तो आज हो गया है। जो कि स्टैंप लगती है, ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर पवन कुमार। और अब अपना फार्म हो गया क्लियर, और देख सकते हैं भाई भीड़ कितनी है। और अब हम चलेंगे सीधे बैंक। तो फाइनली मैं और सोनू भाई दोनों ही बाइक पर बैठकर निकल चुके हैं बैंक की तरफ, और देखते हैं बैंक में क्या होता है। तो बैंक में पहुंचते ही हमको लेना पड़ता है बैंक का टोकन, जो कि मेरा नंबर है टोकन 96 नंबर। तो देखते हैं कि अपना नंबर कब आता है। तो टोकन लगने के बाद होगी अपनी केवाईसी, और केवाईसी के बाद अपनी को मिल जाएगी स्लिप, जो कि परमिट के तौर पर मिलेगी। तो बात करें तो अपना हो गया है केवाईसी का प्रोसेस क्लियर, और कुछ इस तरह की स्लिप मिलेगी आपको जब आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। और यही आपकी स्लिप लगेगी वहाँ पर, आप जिस भी रास्ते से निकलते हैं, बालटाल या पहलगांव से। तो प्रोसेस क्लियर हो गया, अभी खुश हूँ मैं थोड़ा, और निकल चुका हूँ मैं बैंक से बाहर, और स्लिप मेरे हाथ में है। और मैं पकड़ूंगा अपनी अब बाइक, बाइक पे पीछे बैठूंगा, चलाएंगे बाइक सोनू भाई, और मैं पहुंचूंगा अपने घर पे। तो बात करें भाइयों, तो हम अब पहुंच गए अपने घर पे, और मैं आगे का प्रोसेस तो मैं बताने वाला हूं। जो कि पहला ये है कि हम किसी भी साधन से
या आप बस द्वारा जाएं या अपना पर्सनल व्हीकल हो या टैक्सी हो, किसी भी साधन से हमको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा, जहां से आपको यात्रा का RFID कार्ड प्राप्त करना होगा। RFID कार्ड प्राप्त करने के बाद आपको यात्रा के लिए परमिशन मिल जाएगी। फिर आपको 2 रूट होते हैं, जो आप वो रूट आपने पहले ही चयन किया होता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस रूट से जाना चाहते हैं। तो रूट का 2 है अपना, एक है अपना पहलगाम और एक है अपना बालटाल। अगर आप पहलगाम से जाते हैं तो आपको 2 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी, और अगर आप बालटाल से जाते हैं तो आपको 1 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप बालटाल से जाते हैं तो आप सुबह मान लो कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी निकल सकते हैं, और शाम के आपको 10, 11, 12 बजे तक वापसी हो जाएगी। और यदि आप जाएंगे पहलगाम से तो 2 दिन का आप अपना ट्रिप पक्का ही समझे भाई। तो ये तो हो गया अपना चयन 2 रूट। इसके बाद का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको यात्रा में जो ज़रूरी सामान है वो ज़रूरी सामान लेना पड़ेगा। अब ज़रूरी सामान क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको मोटी गुड्डी वाले जूते लेने पड़ेंगे, जो कि बर्फ़ पर फिसले ना जिससे। एक आपको मोटी गुड्डी वाले जूते लेने पड़ेंगे। दूसरा आपको लेना पड़ेगा रेनकोट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी लेनी पड़ेगी आपकी टॉर्च। टॉर्च का ये काम है भाई कि आप सुबह तो निकल जाओगे, लेकिन जब आपको शाम को आना होगा तो रात के 10-11 बज जाते हैं। तो मान लो कि वहाँ पे हर जगह लाइट नहीं होती है, तो आपसे यही निवेदन है कि टॉर्च ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि 3-4 फुट का रास्ता बचता है। अगर घोड़े वाले साइड से निकलते हैं तो आप 3-4 फुट के रास्ते में कैसे जाएंगे। और ग्रिल होती हैं, कहीं ग्रिल नहीं भी होती है तो आप सीधे नीचे भी जा सकते हैं, तो अंधेरे में कोई दिखाई नहीं पड़ता है भाई। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि टॉर्च ज़रूर लेकर जाएँ, और एक रेनकोट और एक मोटे गुड्डे वाले जूते। और चौथी आइटम है जो वो अपनी एक जैकेट होनी चाहिए, जो कि पूरी ठंड से आपको बचा कर रखे। तो एक जैकेट आप ज़रूर ले जाएं अपने बैग में, और कुछ मेडिसिन भी ले लें। हालांकि वहाँ पे आपको पहलगाम या बालटाल में आपको मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन आप अपनी पर्सनल भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये था कुछ प्रोसेस अपना यात्रा पे जाने का, यात्रा शुरू से रजिस्ट्रेशन से लेकर एंड तक। और तब तक मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी यात्रा कर रहा है, और परमात्मा ही बुलाते हैं भाई, जो जाना चाहता है जाए और अपनी यात्रा भी कंप्लीट करे। और परमात्मा से ये दुआ है कि तुमको एक बार फिर बुलाया जाए। तो तब तक के लिए हमारी तरफ से हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।